HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। तेलंगाना भर में दूसरे दिन भी महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों की जानिब से स्कूल बसों की जांच की गई और नामुनासिब दस्तावेजात कवायद की खिलाफ वर्जी पर 86 बसों को जब्त किया गया। जिले संगारेड्डी में नामुनासिब दस्तावेजात, ड्राइवर्स के पास लाइसेंस न होने और कवायद की खिलाफ वर्जी पर 13 बसों को जब्त किया गया। रियासत में गुज़िश्ता रोज से तालीमी इदारे खुलने के साथ ही महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदार तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए चौकस हो गए हैं। इसके हिस्से के तौर पर स्कूल बसों की जाँच जारी है। दूसरे दिन भी लंगर हाउस, टीपू खां ब्रिज, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, चेवड़ला, बालापुर, कोंडापुर, मिर्चल और इब्राहिमपट्टनम के अलावा दीगर इलाकों में स्कूल बसों के फिटनेस की जांच भी की गई। महकमे के अहदेदारों की जानिब से बसों के फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फायर सेफ्टी किट, फास्ट एड की जांच की गई। आरटीए हुकाम ने कई बसों में कवायद की खिलाफ वर्जी को पाया। अहदेदारों ने इस मौके पर जोर देते हुए कहा कि स्कूल्स के इंतजामिया लाजमी तौर पर कवायद पर अमल करें, साथ ही फिटनेस और मुनासिब दस्तावेजात न रखने पर स्कूल बसों को जब्त करने का भी इंतवा दिया। मेडिकल ग्रेजुएशन की सतह की पढ़ाई के लिए 5 मई को मुनक़िद होने वाले कौमी अहलियत के साथ दाखिले टेस्ट 2024 के मामले में मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ये ग्रेस मार्क दिए गए थे, इनके स्कोर कार्ड मनसूख करने का फैसला किया गया और इसके साथ उन्हें दोबारा इम्तिहान देने का मुतबादिल भी दिया गया। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इजाज़त दी, जिसने कहा कि सिर्फ 1563 उम्मीदवारों के लिए इस तरह के दोबारा इम्तिहान की तारीख 13 जून को नोटिफाई की जाएगी और नताइज का ऐलान 30 जून को किया जाएगा। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि हालिया लोकसभा इंतखाबात के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने इस्तफसार किया कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से इंतखाम तो नहीं ले रहा। अवैसी ने दावा किया कि इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 उलमा का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के मकानात को मिसमार कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को बखूबी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजलिस के सरबराह ने मजीद कहा कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से बदला तो नहीं ले रहा। महकमे तालीमात ने तेलंगाना में निसाबी किताबों को वापस लेने के अहकामात जारी किए। अहदेदारों ने गुज़िश्ता रोज़ स्कूलों में पहली से 10वीं जमात के तलबा में निसाबी कुतुब और वर्कबुक तकसीम किए थे। महकमे तालीम ने इनका दिबाचा बगैर किसी रद्दो बदल के शाये कर दिया था। इसके मुतनाज़ा होने के सबब इन किताबों को वापस लेने के अहकामात जारी किए। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इन किताबों को दोबारा कब तकसीम किया जाएगा। हुकूमत के इस कदम पर तनकीद की जा रही है। अवाम का कहना है कि हुकूमत के इन नामुनासिब इक़दामात की वजह से तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। उर्से हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह शरीफ के 324वें उर्से का आज बअसर तारीख़ मक्का मस्जिद से संदल जुलूस के साथ आगाज़ हुआ। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने संदल की किश्तियाँ मुतवल्ली मौलाना मोहम्मद सूफियान बाबा के सुपुर्द करते हुए जुलूस को रवाना किया। जुलूस के हमरा वक्फ बोर्ड रुकन मौलाना बंदगी पाशा खादरी, CEO शेख लियाकत हुसैन, इंस्पेक्टर अब्दुल खादर, सैयद मुनीरुद्दीन, हज कमेटी के अलावा अक़ीदतमंदों की कसी तादाद मौजूद थी। जुलूस बराहे चार मीनार, गुलजार हाउस, मदीना चौराहा, अफजलगंज, मोजमजाही मार्केट, नामपल्ली से होता हुआ दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पहुंचा, जहां मुतवल्ली दरगाह ने संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए। चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से सैरोज़ा उर्स तक़ारीब के इनेक़ाद के लिए वसीतर इंतज़ामात किए गए। अज़ला और पड़ोसी रियासतों से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने दरगाह शरीफ में हाज़िरी दी। 13 जून को चिरागां की रस्म अंजाम दी जाएगी। सऊदी अरब में हज के लिए नाइजीरिया से आने वाली 7.5 माह की हामिला खातून की तबीयत बिगड़ने पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। सऊदी मीडिया के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद है, ताहम क़ब्ल अस वक्त पैदाइश के बायस बच्चे को चंद दिनों के लिए इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। खातून आज़मीन हज ने मक्का मुकर्रमा में पैदाइश पर बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। रवां बरस हज सीज़न में गैर मुल्की आज़मीन हज के यहाँ ये पहले बच्चे की पैदाइश है। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक हर साल हज सीज़न में हामिला आज़मीन हज ख़वातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है। अक्सर हामिला ख़वातीन इन बाबरकत सादतों और मुक़द्दस शहर में बच्चों की पैदाइश के ख़वाह होती हैं। इसी तरह माजी में भी मीना में शैतान को कंकरियाँ मारने के दौरान हामिला खातून की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्होंने हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसका नाम मीना रखा गया था। सऊदी हज इंतज़ामिया आज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने कोशा रहता है। मशायर मुक़द्दसा ट्रेन की सर्विस जुमेरात से शुरू कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मशायर मुक़द्दसा ट्रेन मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान 9 मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए चला करेगी।
सऊदी रेलवे ने कहा कि मशायर मुक़द्दसा ट्रेन की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और इसे सर्विस में लाया गया है। मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान 17 ट्रेनें चला करेंगी, जिनमें सलामती के आला उसूलों का ख्याल रखा गया है। सऊदी रेलवे ने कहा है कि मशायर मुक़द्दसा ट्रेन के लिए 7500 वक्ती मुलाज़मीन के साथ मुआहदा हो गया। आज़मीन की खिदमत पर मामूर ये अमला अंग्रेज़ी, उर्दू, तुर्की और दीगर ज़ुबानों का माहिर है। वाज़ेह है कि मशायर मुक़द्दसा ट्रेन साल 2010 से काम कर रही है। ये सिर्फ हज के दिनों में मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान चलती है। हरियाणा के करनाल के जाटूगेट में रहने वाली 9वीं क्लास की 14 साला कनिका की छत से गिरकर मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कनिका पर बंदरों के एक ग्रुप ने हमला किया। चारशंबे की शाम कनिका अपने घर की छत पर सैर के लिए गई थी कि अचानक बंदरों का एक ग्रुप इसकी तरफ बढ़ा। बंदरों के इस हमले से घबराकर कनिका अपने तवाज़ुन खो बैठी और छत से नीचे गिर गई। कुंबे के लोग फौरी तौर पर कनिका को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र के धमना में जुमेरात को धमाका खेज मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक और 5 दिगर जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि धमाका दोपहर के वक्त हुआ। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंह ने बताया कि धमकना में धमाका खेज मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके में कम से कम 5 अफराद की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस मौके पर महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला एससीपी लीडर अनिल देशमुख मौजूद थे। इन्होंने धमाके के बाद से निपटने के लिए जारी कोशिशों की तस्दीक की और फैक्ट्री की इंतजामिया की अदम मौजूदगी को उजागर किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।